नमस्कार, मैं सोनम बरतवाल हाजिर हूँ खास खबरें लेकर। कहां मौसम ने दी दस्तक। भारत सरकार ने होटल रेस्टोरेंट से खाने पर लगने वाले सर्विस चार्ज को हटाया। आज एसके चौधरी, एडिटर एंड चीफ, नजर टीवी न्यूज, सीईओ ग्रेटर नोएडा कॉर्पोरेशन से मिले और मांगे मनवाई। आइए देखते हैं इंटरव्यू। मोदी सरकार द्वारा होटल और रेस्टोरेंट में खाना खाने वालों के लिए बहुत बड़ी राहत दी गई है। अब देश भर में होटल और रेस्टोरेंट में खाना खाने पर सर्विस चार्ज हटा दिया गया। यदि होटल या रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज लेता है तो अब यह कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है। उत्तराखंड में मौसम बरसात का शुरू हो चुका है। पर्यटक यदि अब उत्तराखंड जाएं तो अपनी यात्रा मौसम विभाग के सूचना के आधार पर बनाएं। सफाई मजदूरों की समस्याओं के लिए सीईओ यमुना प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश द्वारा क्या कहा गया, आइए सुनते हैं। यमुना प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर के सीईओ साहब के समक्ष हूं और यहाँ कुछ सफाई कर्मचारियों की समस्याएं थी जिस पर सीईओ साहब ने वो समस्याएं तो सोल्व कर दी, लेकिन क्या क्या सोल्व की हैं समस्याएं, उनका किस किस का निपटारा हो गया है, उस विषय में हम सीईओ साहब से पूछते हैं। सीईओ साहब नमस्कार। सर, नया कॉन्ट्रैक्टर आया था, नए कॉन्ट्रैक्टर की कुछ समस्याएं थी कि जैसे उन्होंने कर्मचारियों को ये कहा कि हम निकाल रहे हैं, आपने बताया कि कोई कर्मचारी नहीं निकाला जाएगा, ये बात अभी आपने कही, तो इस पर कुछ रोशनी डालिए। देखिए, अभी मेरे संज्ञान में अभी तुरंत 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले ही लाया गया है कि नए कॉन्ट्रैक्टर के आने के बाद जो है कुछ समस्याएं हुई हैं और सफाई कर्मचारियों को कुछ को निकाल दिया गया है और उनका वेतन कम करने का आदेश दिया गया है। तो ये दोनों बातों के बारे में मैंने अपने अधिकारियों से पूछा और सफाई कर्मचारियों के साथ भी बात की और उनसे बात समझने की कोशिश की कि समस्या क्या है। तो पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर भले बदल गया लेकिन कभी कर्मचारी नहीं बदलते और ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी को हटा दिया जाए जो पहले से काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसा न होता तो भी वापस लिए जाते, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे बताया कि ऐसा नहीं होता है। तो ये 100% सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई हटाया ना जाए, कोई काम ना करे, इस आधार पर किसी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर बदलने से कोई सफाई कर्मचारी हटा दिया गया ये नहीं संभव होगा। सभी कर्मचारी हटा होते हैं। दूसरी कर्मचारियों की जो पहले वेतन पा रहे थे, ज़्यादा और कम वेतन के लिए उनको ठेकेदार ने कहा है। इस संबंध में हमने इंजीनियर से बात की और जो है उन्होंने अवगत कराया कि प्राधिकरण में पहले 4 से 2 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से सफाई कर्मचारियों दिया जाता था और अब जो नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें 350 और 370 रुपये की PWD का रेट है। पहले प्राधिकरणों में दिल्ली शेड्यूल रेट लागू कर दिया, 7 बोलते थे उसको, और प्राधिकरणों में PWD रेट लागू हो गया यूपी का, उसमें संभवतः रेट कम है, इस वजह से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में दिया होगा। उसको मैं बोर्ड से अलग से अप्रूवल लेके करा दूँगा तो ये सुनिश्चित होगा कि 4 से 2 रुपये मिलेगा और नहीं मिलेगा। तो सर, ये एक समस्या और है, जैसे आपने बताया कि डेंस ऑफ पॉपुलेशन पर अपॉइंटमेंट होती है कर्मचारी की हर गांव में। क्या अगर डेंस ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है तो क्या कर्मचारियों की जनसंख्या बढ़ाई जा सकती है? देखिए, ऑलरेडी पहली तारीख से कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई है, बात कर्मचारियों में आपको नहीं बताई गई, तो कृपया आप जान लें कि 60 और कर्मचारी बढ़ाए। आप सुन रहे थे सीईओ साहब को, जिन्होंने ये बताया है कि कोई कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा, पुरानी सैलरी लागू रहेगी। और सर, एक क्वेश्चन और है, EPF इनका कट रहा है? बिल्कुल, EPF कटेगा, खाते में भुगतान होगा। पहले भी EPF कट रहा था, अब भी EPF कटेगा। क्या सर ESI कार्ड इनका बन रहा है? ESI कार्ड के बारे में मुझे नहीं जानकारी है, मैं ये भी ऐसे आप मैं बता सकता हूँ, लेकिन EPF कटना है तो मैंडेटरी है। ESI कार्ड अगर बनने का नियम है तो जरूर बनता है। सर, EPF जिसका कटता है उसका ESI कार्ड बनना चाहिए, ये नियम में है। ESI जो है भारत सरकार की संस्था है, राज्य सरकार की संस्था नहीं। सर, EPF के अंडर ही आता है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए ESI के कार्ड के बारे में मैं कर दूँगा, अगर बनता है उसके साथ जुड़ा हुआ तो जरूर बताऊँगा। थैंक यू, जानकारी। थैंक यू। मेरा नाम अजय हितेशी है, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, मेरा गांव भाजर है, आपकी का भाई। अब जो लोग हमारे साथ अंदर थे, वैसे तो आपको उन सब ने बता ही दिया होगा सब कुछ, आपको तो बताया, अभी भी बताया।
देखो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जो लगा हुआ था, ये कान खोल के सुन लो, कोई नहीं हटेगा, ठीक है। लेकिन ये भी कान खोल के सुन लो कि कोई गड़बड़ भी नहीं करेगा, अपने काम को आप ईमानदारी से करेंगे। अगर आदरणीय चौधरी साहब यहाँ आए हैं आपके लिए लड़ने के लिए, तो क्योंकि चौधरी साहब ने अधिकारी जी को कमिटमेंट भी किया है, क्योंकि जब अगर गलती आप करेंगे तो उनकी गलतियाँ तो चौधरी साहब को बताया जाएगा। तो साहब ने बोला है ये साहब ने कि आपके लोग सही रूप से कार्य नहीं करते, तो हमने कहा जी ऐसा नहीं है, लोग काम करते हैं, है ना, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो नौकरी पे नाम चढ़ा लेते हैं, घर में लेटे लेटे तनख्वाह लेते हैं, ठीक है। हम उनके ग्रुप भी काम करेंगे, क्योंकि ये गलत है। अगर एक गांव में 4 लोग रखे हुए हैं और 4 में से 2 नौकरी कर रहे हैं, 2 घर पर लेटे लेटे तनख्वाह ले रहे हैं, तो वो 2 लोगों पर अत्याचार हो रहा है मेरे कौम के पे, तो मैं वो अत्याचार के हम लोग होने नहीं देंगे, ठीक है। तो गलत तो नहीं है। दूसरा बहुत ही ईमानदारी के साथ जो लोग लगे हुए, देखो भाई मैं दिल्ली में, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, मुझे नहीं पता कौन कहाँ लगा हुआ था, मुझे क्या पता ये लड़का कहाँ लगा हुआ था, ये भैया कहाँ लगा हुआ था। लेकिन जो तुम्हारे ईमानदार नेता है, ईमानदारी से भाई ढकोलिया जी, जो जहाँ लगा हुआ था वहीं के वहीं लगेगा। ये ना हो जाएगा कि जी वो तो लगाने, उससे तो बेचारे गरीब को फेंक दिया, दूसरे से पैसे लेके लगा दिया। मैं ओपन बोल रहा हूँ सारी बात, क्योंकि हम ये होने नहीं देंगे। हम ऐसे लोगों के खिलाफ लोग हैं, ना हम खाते ना खाने देते, ठीक है। आपकी बात समझ में नहीं आई? अगर कोई भी तुम में से या कोई भी नेताओं में से हमको ये जानकारी में आया कि तुम्हारे साथ में किसी के साथ किसी ने पैसे ले लेके कोई किसी का कुछ करा है, तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, कानून कार्रवाई करेंगे। ले देके कोई भी लफड़े झगड़े कर दिए और हम तक बात पहुंची तो कानून कार्रवाई उस पर भी करेंगे हम, ठीक है भैया। ईमानदारी से आप लोग काम करेंगे, जो तुम्हारा वेतन मिलता था वही आपको वेतन मिलेगा। पीएफ पीएसआई के लिए सामने बात हो रही है, बाकी की जो भी चीजें होंगी, आपके जो यहाँ लोकल नेता हैं उनका आप मान सम्मान करना, उनको आप इज्जत से देखना। लेकिन नेता तुम्हारे साथ कोई गड़बड़ करे, तुम्हारे साथ दलाली करे, उसकी भी बात हमें बताना। और तुम नेता के साथ गड़बड़ करो तो ये भी गुनाह है, गलत है। नेता का सम्मान करो, नेता को इज्जत दो, और एक जो भी यूनियंस यहाँ चल रही हैं उनको योगदान दो, क्योंकि नेता का कोई नहीं लगता, वो भी 10 रुपये 20 रुपये 100 रुपये 25 रुपये की जो भी आप रसीद कटवाओ, वो मंथली नेताओं के संस्था में जोड़कर उनकी रसीद कटवाओ। ये न्यायिक है, ये न्यायिक है ये वो। लेकिन न्यायिक ये नहीं है कि किसी को लगाने के 10-20 हज़ार रुपये ले लिए जाएं, वो दंड है। अगर ऐसा दंड कोई करेगा हम उसके खिलाफ काम करेंगे। भाई भी सब लोग से बहुत बहुत धन्यवाद। आप साहब हमारे चौधरी साहब आप बताइए। देखिए भाई, सीओ साहब से हम नीचे थे, आप लोगों को पता नहीं था कि भी क्या चल रहा है। यहाँ ठेकेदार था, वो कुछ कह रहा था, लेकिन ये सच्चाई है कि सीओ साहब को नीचे क्या हो रहा है ये पता ही नहीं था, कि नीचे क्या चल रहा है उनको पता नहीं था। तो जब हम ऊपर गए तभी आप लोगों को ऊपर बुलाया गया है। तो जो आपकी डिमांड्स थी वह ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि सुबह से आप लोग यहाँ पे हों। 402 रुपये ही आपको मिलेंगे, नंबर 1। आपका ईपीएफ कटता था वो भी आपका कटेगा। दूसरा, ईपीएफ के साथ एक ईएसआई कार्ड मिलता है आप लोगों को, वो मैंने रिक्वेस्ट की है सीओ साहब से कि ईएसआई कार्ड का मतलब समझते हो नहीं? है मैंने बोला है सीओ साहब कि ईएसआई कार्ड भी आप इन कर्मचारियों का बनवा दो। तो ये 2 चीज़ें थी। और दूसरा, आपकी मेन डिमांड थी कि 85 लोगों को हटा दिया गया है, वो भी सीओ साहब को नहीं पता था, उन्होंने डांटा है ठेकेदार साहब को और ये कहा है कि आप किसी को भी नहीं हटाओगे, ये कानून है। ठेकेदार बदल सकता है, कर्मचारी नहीं बदल सकता, ये सेंटर का कानून है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा, वहाँ हमारे कुछ, जैसे हम पत्रकार हैं, हमारे कुछ पत्रकार साथी अंदर हैं अखबारों के और टीवी के, उनकी ये शिकायत थी कि जी कर्मचारी काम नहीं करता है। तो ऐसा हो सकता है कि वो इस बात से अनभिज्ञ हों कि भाई असलियत क्या है। तो मैंने उनको समझाई ये बात कि अगर कॉन्ट्रैक्टर 100 आदमी रखता है तो वो 25-30 आदमी ऐसे रखता है जो बेकार के होते हैं, जो घर में लेटे होते हैं और तनख्वाह ले रहे होते हैं। वो 75 आदमी 100 में से जो 25 है उनका भी काम करते हैं, तो काम ऐसे भी नहीं दिखता है। ऐसी हालत में जो कर्मचारी घर बैठे हैं, आप मत बुराई लेना, हमें भेज देना, मेरे पास भेज देना नाम उनके, ठीक है। मैं खुद सुबह जाके उसकी जो, क्योंकि मैंने ये भी पूछा है कि कर्मचारी कहाँ फिक्स हैं, तो जो कर्मचारी काम नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ,
कि कॉन्ट्रैक्टर की शायद कमाई यही हो कि भाई 100 आदमी उसने रखे और 25 घर बैठा लिए और 75 की तनख्वाह दे रहा और 25 की जेब में डाल रहा है। ऐसा हो सकता है सर, आपके बोल तो ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैं 100% श्योर हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 25-30 लोगों की हेराफेरी करते हैं ये। नंबर 1। नंबर 2, ऐसा अगर कोई पाया जाता है कर्मचारी ये काम नहीं करता और घर बैठे तनख्वाह उसको दी जा रही, तो आप हमें बताएं, हम सीओ साहब के सामने वो बात रखेंगे, ये कर्मचारी का पता लग, क्योंकि जो कर्मचारी काम नहीं करेगा और उसकी कहीं, जैसे हमारे पीछे इंस्पेक्टर साहब खड़े हैं, इन्हीं के यहाँ उसकी ड्यूटी हो और वो काम करने ही ना आता हो, तो ये तुरंत ही बता देंगे कि जी ये एक फोटो दिखाएंगे कि ये कर्मचारी आता है, तो ये मना कर देंगे कि ये कर्मचारी यहाँ नहीं आता। समझ लो मेरी बात जी। तो ऐसे कर्मचारी जो घर बैठे हैं, अगर वो 25 कर्मचारी घर बैठ के तनख्वाह लेते हैं तो नुकसान किसका है? सरकार का भी है और तुम्हारा भी है, क्योंकि तुम उनका डबल काम कर रहे हो। उससे क्या है, तुम्हारी सेहत भी बिगड़ती है, आप लोगों का नुकसान भी होता है, ज्यादा काम भी करते और वो काम भी नहीं दिखता। ऐसा होता है ना, आज आपने अपनी जगह छोड़ी काम करने की और उसकी जगह का काम किया तो आपकी गंदी रह गई ना, तो वही ऊपर वो कह रहे थे कि आप लोग काम नहीं करते, तो उन्हें समझाया गया कि असलियत क्या है। तो दोनों चीजें, एक जो कर्मचारी, अगर आपकी फिक्स ड्यूटी है यहाँ की तो आप अपना काम करें, और कॉन्ट्रैक्टर अगर आपको कहीं दूसरी जगह जाओ तो उससे मांग लेना ओवर टाइम, क्योंकि उसके पैसे वो खा रहा है, तुम नहीं खा रहे। ठीक है, अपना भी करो और वो कहता है दूसरे का कर दो तो दे दे भाई, ओवर टाइम दे दे। ठीक है जी, लेकिन एक टाइम बाउंड है, टाइम पीरियड है, वो करो और अपनी नौकरी करो बढ़िया ढंग से, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी समस्या हो अपने फ़ोन नंबर ले लेना हमारा, मुझे कॉल कर सकते हो, रात को भी कर सकते हो, लेकिन नौकरी अपनी पक्की रखो। ठीक है, नौकरी पे कोई वो नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और नंबर 1, कानून तोड़ने की कोई बात मत करा करो। हमारा संविधान इतना अच्छा है कि अभी हम सीओ साहब के पास गए और सीओ साहब ने कितनी देर लगाई, आप सुबह से यहाँ बजा रहे थे ना गाल, 3-4 घंटे से, वहाँ 10 मिनट में आपकी समस्या सोल्व हो गई। तो कानून अगर आप सही ढंग से बात करोगे तो कोई आपको दबा नहीं पाएगा। गलत काम मत करो। कोई, हमें पता चला था कोई हमारा साथी कह रहा था ताला लगा देंगे हम दफ्तर के, ये समस्या का हल नहीं होता है, ये कोई समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल बड़े प्यार से और कानून से हो सकता है। तो बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया था कि आप शांति बनाए रखकर 85 के 85 लोग काम करेंगे और किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। अगर किसी को हटाया जाता है तो आप बता दें। ठीक है। आराधर देहरादून के दून 777 होटल की सेवाएं जैसे रूम, रेस्टोरेंट, पार्टी हॉल और फूड की सेवाएं बहुत बढ़िया दी जाती हैं। दून 777 होटल में दिल्ली से देहरादून पहुंचने वाले ग्राहकों को विशेष छूट आजकल दी जाती हैं। मैं नजर न्यूज टीवी चैनल पुलिस हमारे बीच में डायरेक्टर जी पधारे हैं, एस के चौधरी जी और उनकी टीम, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में इस होटल के डायरेक्टर राकेश कुमार जी और उनके पुत्र गौरव जी हैं, और हमारे बीच में हमारे मदन जी हैं, हमारे जो है मित्र हैं, और राजीव राजौरी जी। हमारे मित्र जी ने अभी कुछ ही समय पहले ये होटल दिया है, और यहाँ पर होटल का नाम है होटल दून 777 आराधर चौक, देहरादून, उत्तराखंड। फैमिली रेस्टोरेंट है, एसी रूम है, यहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सारी सुविधा यहाँ पर। बर्थडे पार्टी भी होती है और बर्थडे की पार्टी भी होती है, किटी पार्टी भी होती है, और कोई भी फंक्शन यहाँ पे करना चाहे सब तरह की यहाँ पे जो सुविधा है। रूम की भी सुविधा है। आप सब लोग यहाँ पे पधारे, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र केसला, देहरादून, उत्तराखंड। आप देख रहे थे सच्ची खबरें। आगामी न्यूज में दिल्ली नगर निगम के एक और नेता के भ्रष्टाचार का खुलासा हम करेंगे, तो रहिए ना बेखबर। नजर टीवी न्यूज की भ्रष्टाचारियों पर है नजर। जा सकते हैं YouTube चैनल पर नजर टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करके। आप जल्द सब्सक्राइब करें और रोजाना नजर टीवी न्यूज YouTube चैनल पर न्यूज देखें, जिससे आपका ज्ञान वर्धन ही होगा, साथ ही देश विदेश की खबरें भी आप पाएंगे। उसके साथ साथ यदि आप हमें न्यूज भेजेंगे आपसे रिलेटेड, तो उसको भी हम अपने न्यूज चैनल में जरूर से जरूर सम्मिलित करेंगे। धन्यवाद।